हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य के साथ मैं अपना रोज वीडियो शुरू करती हूँ और देखते हैं आज क्या एंजल्स का आशीर्वाद आता है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं कि क्या आशीर्वाद आ रहा है या क्या हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। क्योंकि देखिए, जो हम सुबह वीडियो बनाते हैं वो आपको एक लेआउट देते हैं कि आपका जीवन कैसा चल सकता है आने वाले कुछ समय के लिए। मेरे से कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि किस डेट का वीडियो है, कब लागू है। टैरो रीडिंग जो भी होती है वो टाइमलेस होती है और जब वीडियो आपको उपलब्ध होता है, मिलता है ऑनलाइन, यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, मेरे तीनों जगह मैं हूँ, तो वो चीज़ तभी से ही इम्प्लीमेंट मानी जाएगी जिस दिन से आपको मिलेगी। इसलिए आपने देखा होगा मेरी कई वीडियोस में लिखा होता है टाइमलेस। टाइमलेस का मतलब यही है कि वो जब आपको मिले तभी लागू है। इसके अलावा मैं आज एक और बात करना चाहती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, रीडिंग शुरू करने से पहले। देखिए, कुछ लोग हैं, व्यूअर्स हैं, अपने ही परिवार के लोग हैं, व्यूअर्स मेरे ही अपने परिवार के लोग हैं, सब्सक्राइबर मेरे ही अपने हैं, जो हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो मेरे अपना ही परिवार है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो भी मेरे से बात करें, जो भी क्वेश्चन भेजें, वो प्रोफेशनल भेजें, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड भेजें, मेरे साथ पर्सनल नहीं। क्योंकि देखिए, जो आपने मेरे से रीडिंग लेनी है या गाइडेंस लेनी है या कोई मार्गदर्शन लेना है, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल हैं। पर्सनल होने की या पर्सनल क्वेश्चनिंग की या पर्सनल कुछ, वो सब नहीं चलेगा। क्योंकि जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो केवल और केवल आपके गाइडेंस के लिए, आपके क्वेश्चन, आपकी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए है। वही अच्छा है, पर्सनल नहीं। तो कुछ लोग पर्सनल मैसेज करने लग जाते हैं, तो वो प्लीज़ उससे हमको क्षमा दीजिए, माफ़ी दीजिए। मेरा सन्यासी जीवन है, पर्सनल नहीं हूँ, प्रोफेशनल हूँ। इसमें टैरो रीडिंग में आपकी कोई समस्या है उसका मैं पूरा आपको जवाब दूंगी। थैंक यू। चलिए अब आप शुरू करते हैं कि आज की रीडिंग क्या कह रही है, क्या गाइडेंस दे रही है, क्या मैसेज दे रही है। देखिए, पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत, देखिए, जब तक हमारे अंदर हमारे परमात्मा का वास है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, तो हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? तो हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए कभी भी अपने आप को विक्टिम मत मानिएगा, बेचारा मत समझिएगा, विक्टिम कार्ड कभी मत खेलिएगा। हमेशा परमात्मा को अंग संग मानते हुए अपने कार्य को करिएगा, अपने आप को एक अच्छी दिशा दे करके काम करिएगा, क्योंकि आप विक्टिम नहीं हैं। अगर कुछ समय के लिए कोई परेशानी आती है, हम किसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, किसी परेशानी में आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम विक्टिम हो गए। नो, हमारे पिछले जन्मों के प्रारब्ध का भोग है, हमारे पुराने कर्म हैं जिनका भुगतान हमें करना पड़ता है। इसलिए चाहे कोई राजा हो, चाहे रंक हो, किसी का समय एक जैसा कभी नहीं रहता।
कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता, समय परिवर्तनशील है। आज अगर परेशानी है तो कल को सही भी होगा। गर्मी बहुत है, पंखा मैंने बहुत कम किया हुआ है तो इसलिए विक्टिम मत अपने आप को मानिए, अपने आप को प्रभु शरण में रखिए। जब प्रॉब्लम आती है तब भी प्रभु शरण में रहिए, जब सुख आता है तो उनका धन्यवाद कीजिए। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, देखिए अभी मैंने वो कहा ना कि हमेशा प्रभु का धन्यवाद करिए, क्योंकि ये जो हमें लाइफ मिली है, ये जो हमें वो मिला है प्रभु के द्वारा, हमें जो जीवन के लिमिटेड से जो क्षण मिले हैं, पल मिले हैं, मोमेंट्स मिले हैं, इनको संजोकर हमें आगे आगे की यात्रा के लिए तैयारी करनी है। इसलिए अपने गुरु की शरण में रहिए, अपने इष्ट देव की शरण में रहिए और उनकी गाइडेंस में अपने आप को एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाइए, प्रकाश की तरफ लेके जाइए। ऐसी एंजल्स की गाइडेंस आ रही है। और अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो भी आप घबराइए मत, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर कोई हमारा मित्र नहीं हो सकता, हर कोई हमारा सहृदय तो खेल एक ही है, वो है हमारे प्रभु, हमारे ठाकुर जी। इसलिए कभी अपने आप को विक्टिम मत समझिए, हमेशा अपने आप को अपने गुरु की शरण में रखते हुए अपने आप को एनलाइटमेंट में, प्रकाश में ले जाने का प्रयास करें। अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करते हुए, अपने आप को रिफॉर्म करते हुए, अपने आप को रिफाइंड करते हुए। देखिए ये जो हमें जीवन मिलते हैं, हमें अपने आप को रिफाइंड करने के लिए मिलते हैं कि हम जो हैं उससे और आगे जाएं और अच्छे ढंग से आगे बढ़ें अध्यात्म में। इसके अलावा अगला कार्ड बहुत अच्छी हिदायत दे रहा है, बहुत अच्छा आपको एक क्या कहूँ कि बड़ी अहम आपके जीवन में जो तब्दीली ला सकती है उसकी आपके इंस्ट्रक्शन आ रही है। और वो इंस्ट्रक्शन ये है कि कभी भी और किसी भी परिस्थिति में जो भी आप निर्णय लें वो परसेप्शन के बेस पे मत लें। परसेप्शन हकीकत से अलग भी हो सकता है, सच्चाई से इतर भी हो सकता है। तो जो भी आप डिसीजन लें अपने जीवन के बारे में, क्योंकि जब भी हम अपनी लाइफ में कोई भी फैसला लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो वो हमारी और हमारे आसपास के लोगों की लाइफ को ज़रूर प्रभावित करता है, उसके ऊपर असर डालता है, अफेक्टेड होता है सबके लिए। तो आप जो है परसेप्शन जो भी आप बनाए हुए हैं, पूर्वाग्रह से जो आप ग्रसित हैं, आपने एक राय बना रखी है, आपने एक सोच बना रखी है, आप एक सोच के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं कि भाई ऐसा है तो ऐसा ही है। आपने जो ऐसा कुछ विचारधारा अपनी एस्टेब्लिश कर रखी है, उससे आपको थोड़ा सा बाहर निकल करके अपना फैसला लेना होगा, डिसीज़न लेना होगा, ताकि आप एक अच्छा निर्णय ले सकें। आपका जो भी लाइफ को लेकर के या अपने प्रोफेशन को लेकर के या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के आप कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रीडिंग है आज की, बहुत इम्पोर्टेंट रीडिंग है आज की। वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के मत लीजिए, पहली बात। अब दूसरी बात, जब हम बायस होकर के डिसीजन लेते हैं, जब हम बायस होकर के फैसला लेते हैं, तो वो फैसला निश्चित रूप से हमारा निष्पक्ष तो होगा नहीं, क्योंकि हम बायस हैं। हम खुद ही बायस है तो निष्पक्ष क्या होगा? कुछ नहीं। इसलिए जो बायसनेस है उसको भी देखिए और जो निष्पक्षता है उसको भी देखते हुए तब जाकर के कोई भी डिसीज़न आप लें जो आपके लिए आगे चल के काफ़ी लाभदायक होगा, काफ़ी फायदेमंद होगा, आपके लिए सुखद होगा। हो सकता है जिस समय आप इस परसेप्शन को तोड़ करके फैसला ले रहे हो वो पल आपके लिए कष्टकारी हो, लेकिन अगर कष्ट झेला है तो सुख भी आप ही झेलेंगे।
इसके बाद अगला है कि अगर देखिए जीवन में अगर हमारे मित्र हैं तो हमारे शत्रु भी हैं। शत्रु के बिना तो जीवन नहीं ना। मित्र और शत्रु दोनों पैरेलल हमारे जीवन में चलते हैं। तो जब भी आप कोई डिसीजन लें और उस डिसीजन को लेकर के आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों लिया, आपने ऐसा क्यों किया। अब कई बार तो जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, ये कार्ड इसी चीज को दर्शा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ये कार्ड इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जब भी आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, जो आपने निर्णय लिया है उस निर्णय के ऊपर आपका कोई क्वेश्चनिंग होती है, कई बार आप अपने फैसले से दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। कई बार हो सकता है वो कन्विंस ना हो आपके आंसर से, आपके जवाब से। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो गए। आपने जो निर्णय लिया, आपने जो डिसीजन लिया, वो अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसिस लिया, और आपके स्थिति, आपके सर्कमस्टांसिस को आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं बनिस्बत दूसरे के। दूसरे की अलग परिस्थितियां हैं, अलग सोच है, अलग समझ है, अलग उसका एक सोच थॉट प्रोसेस है। आपका अपना थॉट प्रोसेस है, आपके अपने सर्कमस्टांसिस है। आपने जो भी डिसीजन लिया आपने सर्कमस्टांसिस को देखते हुए लिया, लेकिन कोशिश ये करिए कि फैसला ऐसा लें जो आप और आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, आपके नियर और डियर, उनको वो डिसीजन सुखद हो, आपके लिए भी सुखद हो, लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट टर्म में भी, दोनों परिस्थितियों में वो डिसीजन सही होना चाहिए। और आपको कुछ लोगों को जवाब देना चाहिए, कुछ के क्वेश्चन को इग्नोर करना चाहिए। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कार्ड था विक्टिम, कि विक्टिम मत बनिए। और ना ही अगर कोई इंसान अपने आप को विक्टिम शो करता है तो इट मीन्स कि वो अंदर से कहीं से गलत है या कमजोर है। लेकिन ना तो आप कमजोर हैं, और क्योंकि जब परमात्मा आपके साथ है, आत्मा के रूप में आपके अंदर है, तो फिर आप कमजोर कैसे हो सकते हैं। परिस्थितियां या हालात कुछ कमजोर हो सकते हैं, आप नहीं। इसके बाद उसके नीचे जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि आप जो हैं अपने परसेप्शन के साथ छोड़ करके जो आप निष्पक्ष निर्णय लेंगे और अपने गुरु की शरण में या इष्ट देव की शरण में जा करके जो आपको अंदर से प्रकाश होगा। अंदर से प्रकाश का मतलब ये भी है कि आपको जो भी अंदर से इंट्यूशन आएगी, इनर वॉइस आएगी, जो आपकी अंदर की इनर सोल कहेगी, उसको सुनिएगा। तो उसके बाद क्या होगा, वो ये कार्ड बता रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप इतनी परिस्थितियों से जब निकल कर आएंगे, जो मैंने अभी ऊपर बताई, इन परिस्थितियों से जब हम निकल कर आएंगे तो आपका एक पुनर्निर्माण होगा, आपका पुनर्निर्माण होगा और आप रिन्यूअल की तरफ बढ़ेंगे और एक नई फ्रेशनेस के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए होश के साथ, एक नई उमंग के साथ कार्य को करेंगे, जो आपके लिए अति सुखद, अति प्रसन्नतादायक, अति आनंददायक होगा और आपके जीवन को एक नया मार्ग भी देगा। यही तो रिन्यूअल है, यही रिन्यूअल है। और आप इस रिन्यूअल के फेज में एक नई डगर लेंगे, एक नई राह लेंगे, जिसके ऊपर आप एक नया खोज करेंगे, नई डिस्कवरी करेंगे, नया आपको एक मार्ग मिलेगा, जिसके ऊपर आप अति प्रसन्नता के साथ, अति आनंद के साथ, अति उत्साह के साथ नई खोज करते हुए, अपने लिए नए रास्ते खोजते हुए, नया मार्ग खोजते हुए, नई दिशा और दशा खोजते हुए
आगे बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, आपका जीवन तरोताजगी और एक नए मार्ग पर चलेगा। वो मार्ग जो आपके आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन्स के लिए, आपके परिवार की आने वाली जनरेशन्स के लिए अति सुखद होगा। आप परसेप्शन की बात आ रही थी, उसके नीचे कार्ड आया कन्फ्यूजन का। ना परसेप्शन रखें ना कन्फ्यूजन रखें, दोनों स्थितियां आपके लिए हानिकारक हैं। इसलिए ना कोई परसेप्शन बनाए, ना पूर्वाग्रह से ग्रसित हो और ना ही किसी डबल माइंडेड हो, कन्फ्यूजन में हो। क्योंकि जो दुविधा वाली स्थिति होती है ना, इंसान ना आगे का रहता है ना पीछे का रहता है, ना कोई फैसला ले पाता है, ना कुछ कहता है। उसके बाद क्या करता है, ये विक्टिम कार्ड खेलता है। सॉरी, मैं कड़ी बात कर रही हूँ लेकिन सच्ची बात कर रही हूँ। तो गाइडेंस अगर देनी है तो सही दूँ ना, गलत तो ना दूँ। तो जब आप एक परसेप्शन बनाते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो फिर आप अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हैं, जबकि आप विक्टिम होते नहीं हैं। नो, विक्टिम नहीं होते हैं, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना है। और अगर कुछ परिस्थितियों में कुछ लोगों ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, जो कुछ गलत व्यवहार किया है, तो उन सबको माफ़ करिए, उन सबको भूल जाइए, फॉरगिव करिए, आगे की अपनी बढ़िया जर्नी चलिए, क्योंकि आपका उज्जवल भविष्य है। आपके साथ एक बड़ा अच्छा समय चल रहा है, वो समय जो आप ही को नहीं, आपके आने वाली कई संततियों के लिए, कई जनरेशन्स के लिए, कई पीढ़ियों के लिए लाभदायक होने वाला है। इसलिए अपने फैसलों के ऊपर बायस होकर ना लीजिएगा, निष्पक्ष होकर के लीजिएगा और किसी भी तरह की असुरक्षा की भावना नहीं रखिएगा, क्योंकि आप असुरक्षित नहीं हैं, आप सेफ हैं। आपके ऊपर आपके गुरु का आशीर्वाद है, आपके ऊपर आपके एंजल्स का आशीर्वाद है, आपके ऊपर ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। आप खुल के खेलिए, खुल के करिए काम, लाभ होगा, शांति मिलेगी, अच्छा रहेगा। और जो अब आप कार्य करेंगे वो आने वाली कई जनरेशन्स के साथ जुड़ा रहेगा। आज की जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं 8295650369। पर्सनल रीडिंग पेड है। हरिओम नारायण हरि।